महिलाएं कृपया ध्यान दें, आप सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारा समाज कहता है। लेकिन अब दौर ऐसा है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में बाजी मार रही हैं। महिलाओं के लिए अब नारा भी दिया जा चुका है कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे। और हमारी देश की महिलाएं इसे बाखूबी समझ चुकी हैं। जहां एक तरफ महिलाओं को #वुमेन जैसे टैग देकर चिढ़ाया जाता है, वहीं अब महिलाएं पूरे देश को थामे हुए हैं। इसी के चलते बता दें, भारत एक पुरुष प्रधान देश है और इसी विचार के कारण पुरुष महिलाओं को अपनी तुलना में तुच्छ समझता है। भारत में विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति दयनीय रही। उनको सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया, जैसे शिक्षा, व्यापार, नौकरी, बोलने का अधिकार, बड़े फैसले लेने का अधिकार, अपना जीवन अपनी तरह से जीने के अधिकार। ऐसे तमाम अधिकारों से लगातार महिलाओं को वंचित रहना पड़ा। इस कारण महिलाएं एक चार दीवारी में कैद होकर रह गई। उनका अस्तित्व केवल घर का चूल्हा चौका करना, सबकी पसंद का भोजन बनाना, घर के सभी लोगों से सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, बस इसी में सिमट कर रह गया। उनकी पूरी जिंदगी बन गई। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि उनका क्या सपना है, वो क्या करना चाहती हैं, वो कैसा जीवन जीना चाहती हैं। यह सब तो दूर की बात है, महिलाओं को उनके पसंद का जीवन साथी चुनने का भी अधिकार नहीं था। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का स्थान दिया जाता है, लेकिन यह बस बोलने का है और किताबों में लिखा है। देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है, असल में तो उनको इंसान भी नहीं समझा जाता। इस प्रकार की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। इसीलिए लगातार संघर्षों के बाद अब महिलाएं परिस्थितियों का सामना करना सीख गई हैं और अपने अधिकारों और शक्तियों के लिए लड़ रही हैं। जहां पार्टी के पदों और सत्ता के पदों पर पुरुषों का कब्जा रहा, अब वहीं भारत में राजनीति में महिलाओं की भी भागीदारी है। पहले से संघर्ष करने वाली महिलाएं अब राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। हाल ही के वर्षों में कई महिलाएं नेताओं ने राष्ट्रपति और राज्य शस्त्र पर महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पहचान बनाई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में महिलाएं अब अपनी बात रखने में सक्षम हैं और निर्णय भी ले रही हैं। उदाहरण के लिए सुषमा स्वराज, मायावती और सोनिया गांधी जैसे नेताओं ने अपनी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के जरिए राजनीति में महिलाओं की ताकत को साबित किया और महिलाओं के लिए कई मुद्दों पर लगातार अपने विचारों को पेश किया। इसी के साथ ही भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ने के लिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भी चर्चा में रहा, जिसके उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में भाग लेंगी। हालांकि महिलाओं को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उनके जीवन में कई बाधाएं बनी रहती हैं, जैसे कि लैंगिक भेदभाव, समाज में उनके प्रति मानसिकता और राजनीतिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए महिलाओं की आवाज़ को सही तरह से स्थान नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद महिलाएं अपनी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से इन बाधाओं को पार कर रही हैं। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल उनके लिए बल्कि समाज के हर महिला के लिए एक सशक्त बदलाव का प्रतीक है। साथ ही देश के विकास के लिए उनका बड़ा योगदान रहा। यह साबित करता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में समान रूप से सफलता हासिल कर सकती हैं और समाज में पुरुषों के भांति अपनी पहचान बना सकती हैं। और महिलाएं भी बड़े से बड़े फैसले ले सकती हैं। जैसे रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से कई बार हारने के बावजूद हार नहीं मानी और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है और अब सत्ता का कार्यभार जिम्मेदारी के साथ संभाल रही है। महिलाओं के लिए समाज में जगह बनाना और उनकी स्थिति को सशक्त करना एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए कई कदम भी उठाए जा चुके हैं और कई कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन अब समाज में खासकर पिछड़े इलाके में या गांव देहात में इस पर काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए अगर बात करी जाए तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इसे हम एक छोटी सी वीडियो में आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मेरा आप सब से यही आग्रह है कि ये वीडियो उन सब तक पहुंचाएं जिन तक ये पहुंचने की जरूरत है। तो ऐसे ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए देखते रहें दस्तक न्यूज़ 24।